हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 2-3 क्लास कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग व अनुच्छेद से जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, पीएससी में, एसएससी में या अन्य अदर एग्ज़ाम्स में, उस सभी को मैं जो है कराऊंगा। जो एक बुक है जो पॉलिटी खान सर के द्वारा जो कंपाइल किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं उसी को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक ना, तो सीधे हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो हमारा चैप्टर 6 है संविधान के भाग व अनुच्छेद। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस भी करते जाना है और जो मैं बताते जाऊंगा आपको लिखते भी जाना है ना, ताकि आपको याद होते जाए धीरे धीरे। हमारा क्वेश्चन है कि भारत संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। हमारा ऑप्शन है संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया, है ना, प्रक्रिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारा दूसरा है देश में आपातकाल लागू करना। तीसरा क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। और चौथा ऑप्शन क्या है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा करना। तो है ना, आर्टिकल धारा 370 के बारे में पूछा गया है। तो हम एक एक क्वेश्चन, एक एक जो है ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, 368, है ना, अनुच्छेद 368 से लिया गया है। मैंने लिख दिया है ना, 368 में इसका उल्लेख है, तो ये नहीं होगा, है ना। हमारा दूसरा है देश में आपातकाल लागू करना। देश में आपातकाल लागू करना अनुच्छेद 152 के अंदर आता है ना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना जो है 356 आर्टिकल के अंदर आता है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा जो है आर्टिकल 370 आता है ना। तो हमारा 370 के बारे में पूछा गया है, तो ये आंसर जो है सही होगा, है ना। सेम क्वेश्चन जो क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है ना। विशेष प्रावधान है तो यहाँ पे बिहार नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है ना, कौन है, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू। तो गाइस, हमारा तीसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है ना। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से तो मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति का जो है, तब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में दिया गया है। नई अखिल भारत सेवा 312 में दिया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमारा आंसर ये होगा, है ना, बी होगा। लेकिन और है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है आर्टिकल 124 में किया गया है, राइट। तो आप ये लिखते भी जाइए। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव के संबंधन से संबंधित है ना। तो हमारा आर्टिकल सबसे पहले कौन सा आता है, हमारा आर्टिकल आता है 31 बी। 31 बी। तो 31 बी में क्या बोलता है कि भारत संविधान का एक हिस्सा है जो कुछ अधिनियम और विनियमों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। जैसे कि 9वीं अनुसूची में जो था, ये में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाता है। जैसे कि पहले हो गया था ना कि भूमि अधिग्रहण करना, है ना, भूमि का बंटवारा करना, तो उस चीज़ से, है ना, अगर किसी चीज़ का किसी से किसी प्रॉपर्टी को छीनते हैं तो उसका क्या होगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, वो कोर्ट में जा सकता है ना, कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए जो है भूमि को जो है इक्वलिटी लाना था, सब जमीन को, है ना, सामाजिक स्तर को, मतलब असमानता जो थी उसको दूर करना था। इसीलिए आर्टिकल 31 बी लाया गया, ताकि ऐसा करने से क्या हुआ कि अगर भूमि का बंटवारा किया जाता तो कोई आदमी जो है इसे ये नहीं बोलेगा कि मेरा मौलिक अधिकार का जो है हनन हो रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा, है ना। हमारा दूसरा क्या है, 43 बी। 43 बी, है ना, 43 बी जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है ना। हमारा तीसरा कौन सा है, 41 ए, है ना, आर्टिकल 41 ए। इससे क्या होता है, मैं सिंपल सिंपल से बता देता हूँ। उद्योगों के प्रबंधन में क्या श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है ये आर्टिकल, ओके। हमारा आर्टिकल 4 ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा, तो ये सही हो गया, ये हमारा ऑप्शन बी सही है।
लेकिन 31B क्या कहता है, 31A क्या कहता है, संपदा यदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, है ना। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? हमारा अनुच्छेद पहला है 32 के अकॉर्डिंग जो है, हम मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, है ना। और ऑप्शन बी है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 222। तो अनुच्छेद 222 में क्या 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 गया कि किसी भी न्यायालय होता है तो उसके मुख्य न्यायाधीश का जो ट्रांसफ़र होता है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 224 जो है उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यवाहिक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 226 जो है, 226 के बारे में बताया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार के हनन जब होगा तो डायरेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल, हमारा ऑप्शन कौन सा था, हाँ हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट को संसद के समक्ष रखना होता है ना। ये है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सब आर्टिकल को देखते हैं, ताकि एक बार जो है मैं बता दूंगा ना तो फिर नेक्स्ट बार बार जो है नहीं बताऊंगा, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा और आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। एक बार बस अच्छे से आर्टिकल को पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से अच्छा हो जाएगा, है ना, सब कुछ ठीक चलेगा। तो अनुच्छेद क्या है, 113 जो ऑप्शन में है, अनुच्छेद 113। 113 के बारे में क्या कहा जाता है कि क्या लिखा हुआ, संसद में अनुमान से के संबंध में प्रतिक्रिया से संबंधित है, मतलब आकलन, एस्टिमेट लगाना, है ना, कि कितना खर्चा होने वाला है, ये है ना, तो उस टाइप का है अनुच्छेद। अब जहाँ पे जाए, अनुच्छेद 114 के बारे में क्या बोल रहा है, 114 क्या बोलता है कि भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए, है ना, विनियोग विधेयक कैसे पारित किया जा सकता है, ये बताता है। और हमारा अनुच्छेद 112 क्या बताता है ना, यही अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्त विवरण जो है संसद के समझ जो है पेश करना होता है। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, है ना। अनुच्छेद 111 में क्या कहा जाता है कि जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं ना, या अपनी सहमति रोक भी सकते हैं। ये आर्टिकल 111 में बोला गया है ना। तो इसके अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 112, क्योंकि 112 में वार्षिक वित्त विवरण को संसद के समक्ष रखना आवश्यक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5, 6 और तो हम क्वेश्चन नंबर यहाँ चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। बोला सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 74 जो है, अनुच्छेद 74 किससे रिलेटेड है ना, तो अनुच्छेद 74 क्या है, मंत्रियों की परिषद से। अनुच्छेद 356 के बारे में मैंने बताया था कि स्टेट में जो आपातकाल लगाते हैं उससे रिलेटेड है ना ये। और 370 जम्मू और कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया जाए। 368 जो है संविधान संशोधन। देखिए मैंने पहले बता दिया, कितना इजी से हो गया ना क्वेश्चन का आंसर। तो हम देखेंगे कि ए का एक है, ए का एक देखिए किस में है, बस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा बी आंसर। फिर भी मैं तसल्ली के लिए मैं आगे मिलाना चाहता हूँ, ठीक ना। अब देखिए अनुच्छेद 356 में क्या आपातकाल के बारे में है, देखिए 4 है, बी का 4 है ना। सी ऑप्शन में अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर है और ऑप्शन डी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघ संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का वरीयता या प्राथमिकता देता है ना। तो ये कौन है, आर्टिकल 13वां है ना, आर्टिकल 13वां है जो ऐसा करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये है ना। फिर भी मैं आर्टिकल 32 के बारे में क्या बताया, आर्टिकल 32 में ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के, अगर उसका क्या है, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारा सी है, जो कि सी है आर्टिकल 245
इसमें क्या बताया गया है कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानून के विस्तार से संबंधित है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, मतलब किसमें जो है लिखा गया है ना। तो हम देखेंगे ना, तो हम पहले मैं बता देता हूँ अनुच्छेद मतलब कितना 28-30 तक है ना, तो मैं 25 बताता हूँ कि अनुच्छेद 25 में क्या है। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि स्वतंत्रता है धर्म मानने की, मतलब आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। वो क्या है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 26 में क्या दिया गया, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, मतलब धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता की, इसका मतलब कि वो आप मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, इसके लिए है ना। आर्टिकल 27 में क्या है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति प्रदान करता है, मतलब आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कई बहुत जगह जो है, बहुत सारे मंदिरों में स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है। चलो इसका छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे, जो कि आर्टिकल 28 है। बताया गया है कि कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता देता है। जैसे आपने मदरसा देखा होगा, मदरसा में जो है ना, धार्मिक शिक्षा दी जाती है ना। आर्टिकल, अब हम जाते हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है ना। तो हमारा आर्टिकल 29 और 30 बोला सांस्कृतिक, है ना, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो क्या है, आर्टिकल 29 और 30 हमारा सही करेक्ट आंसर है। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है ना, हिंदी को देवनागरी में। तो इसका क्या है, आर्टिकल 343 है, जो कि करेक्ट आंसर है ना। कहाँ क्या है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। ऐसे आर्टिकल 102 जो है किसी भी संसद के लाभकारी पद पे रोक लगाता है। लेकिन यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 का डी, 1 का ए, मतलब डी आंसर होगा, ठीक ना, है ना। लिखा होगा संसद के सदस्य को लाभकारी पद धारण करने से रोकता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है, मतलब ये निश्चित करता है कि संसद सरकारी पद से लाभ ना प्राप्त ना करे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत संविधान में कितने अनुच्छेद और तालिका थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक अनुच्छेद में भारत में 395 अनुच्छेद और 8 तालिका थे। भारत संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितना है, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो है क्या बताया गया है कि पहले 395 अनुच्छेद थे और 8 तालिका था, ठीक ना, से बढ़कर अनुच्छेद 465 से अधिक हो गए हैं और 12 तालिका शामिल हुआ है ना। संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण भारत में लागू हुआ था, में एक्सेप्ट किया गया था, आंशिक रूप से लागू होता है। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है रिमाइंड करना चाहता हूँ कि संविधान के भाग जो 22 भाग हैं, तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है ना। तो दूसरा में है जिसमें संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, जैसे 5 से 11 है। और भाग 3 में मूल अधिकार जो 12 से 15 है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, है ना, 36 मतलब 36 से 51 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके है, कौन सा भाग 3 में कौन सा है ना। भाग 3 में तो बुनियादी अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है ना, जो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है ना। और नीति निर्देशक DPSP बोलते हैं, भाग 4 में है ना, भाग 4 में है। और इसमें जो आर्टिकल है वो 36 से 51 तक है ना। फिर भारत संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है। मैंने अभी
कुछ ही देर पहले बताया था, है ना, कि कौन सा लेख जो है धार्मिक मामलों से संबंधित है, मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंधन, है, प्रबंध कर सकता है ना। तो वो है कौन सा, वो कौन सा होगा, मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंध, धार्मिक मामलों के प्रबंध। तो आर्टिकल देखो 25 के बारे में बताता हूँ ना। 25 के बारे में क्या था कि कोई भी धर्म वो मान सकता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन 26 में क्या बताया गया था, मामलों के प्रबंधन, मतलब वो जो है प्रबंध कर सकता है अपने जो मान रहा है ना उसके लिए, जो कोई भी धर्म मान रहा है। आर्टिकल 27 क्या है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए जो है वो क्या है, करों के लिए भुगतान से मुक्ति प्रदान करता है ना। 28 क्या बोलता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, मतलब वहाँ पे क्या है, शिक्षा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और हाँ 16 की ओर। भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया है? तो हम जानते हैं क्या, धन विधेयक को आर्टिकल 110, है ना, 110 में, 110(1) में, 110, ओ सॉरी मैं कंफ्यूज है क्योंकि 210 को मैं 110 समझ रहा था। तो 110 आर्टिकल बी, आर्टिकल बी जो है सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? अब देखिए, किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद पहला 3 है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया ना कि फॉर, मतलब न्यू स्टेट कैसे बनेगा, नया स्टेट बनाने के बारे में किया गया है ना। अनुच्छेद बी, मतलब अनुच्छेद क्वेश्चन ऑप्शन बी, अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया है, मतलब ये आंसर होगा। फिर भी मैं अनुच्छेद 45 बताता हूँ। इसमें बताया गया कि कोई भी बच्चा जिसका, है ना, संबंध जैसे 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे ना, उसको जो है शिक्षा और देखभाल के लिए उनको, मतलब कि सरकार प्रबंध करेगी। जैसे आपने देखा होगा आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी है ना, 45 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। लेकिन वही आर्टिकल 21 आप जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 जो 89 तो में हुआ था, 1961 में जो संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि पहले तो देखिए, सरकार ये बोली कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, वो बताती है कि आर्टिकल 45 में कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना उसने शिक्षा का प्रावधान किया, मतलब शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके 6 से आगे तो सरकार देखी कि 6 से आगे जो है, अच्छा जो लिटरेसी रेट थी बहुत कम हो रही थी, तो फिर क्या हुआ, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष जो है उसके बाद जो है 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो है शिक्षा जो है सरकार उपलब्ध कराएगी, है ना। तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे है, और अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में बताया गया पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया, पंचायती राज के गठन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 और 2 को मिलाना है ना। तो राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है, संघ में प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत में सरपंच, और नगर निगम में, ये तो इसका आंसर डी होगा। इसमें एक्चुअली कुछ मैच नहीं करना था। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है ना। 117 का तो 117 का अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो अनुदान, है ना, अनुदान विधेयक से। अनुदान विधेयक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सीधा, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या बताया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या बोला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है ना, मतलब मातृभाषा का प्रचार कर सकता है। तो ऑप्शन ए क्या है, 349। तो हम देखेंगे 349 में क्या बोल रहा है। तो 349 में है कि भाषा से संबंधित कुछ विशेष कानून को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया से संबंधित है ना। मतलब 349 हो गया। अब 350 हो गया ना। 350 और 350A बोला क्या है कि हाँ, भारत संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता, मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन अनुच्छेद
अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि यूनियन को, मतलब केंद्र को ये मतलब कि निर्देश देता है ना, आर्टिकल 351 कि आप जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को प्रमोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब अगर समझ गए होंगे सब कुछ है, इसका आंसर क्या है, सी है ना। फिर भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मीन्स आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17। तो मैं बताता हूँ, ये जो है इक्वालिटी से है ना, ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सबको समान अवसर मिले, कहाँ? तो रोजगार में। आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत है। और आर्टिकल 18 जो है मतलब कि किसी भी मतलब कि पद जिसे उपनाम दिया जाता था ना, वो उसके उन्मूलन से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, है ना। तो भारत संविधान ने किस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो ऐसा बोला गया है कि आर्टिकल, अब जब हम देखेंगे तो सब अनुच्छेद के बारे में देखते हैं, तो है ना, आर्टिकल 356 में क्या है, इमरजेंसी का प्रावधान है ना, मतलब स्टेट में इमरजेंसी लगाएं कब, जब राज्यपाल ये बता दे कि हाँ स्टेट का जो है शासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को बताएंगे, और राष्ट्रपति जो है मतलब कि शासन लागू कर देंगे, राष्ट्रपति शासन, है ना। आर्टिकल 314 के अनुसार क्या है, मतलब कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है ना, 349 में बताया गया है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। फिर भी हम सी को चेक करते हैं एक बार, अनुच्छेद जो है 249 में क्या बोला गया है। तो बोला गया कि संसद को, है ना, राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है ना, मतलब संसद को ऐसा पावर दे रहा है कि राज्य विषय के किसी भी, है ना, कानून बनाने की शक्ति देता है, यदि राज्यसभा राष्ट्रहित में हो तो। आगे क्या है, बोला कि आर्टिकल 23 है ना, 23 में क्या, नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रहा हूँ। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 351 हमारा पहला ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है, सेंटर को निर्देश दिया गया है कि आप जो है क्या करें, हिंदी को प्रचार करने, हिंदी को प्रमोट करें, है ना, हिंदी को क्या है, प्रमोट करें। हमारा सेकेंड आर्टिकल क्या है ऑप्शन में, फिर भी हम देख लेते हैं, हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए सही है, स्टिल विल लुक, है ना। आर्टिकल 147 क्या बोलता है, ये अनुच्छेद जो है, बोला कि संविधान और भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 में पढ़ा था, बोला कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उनके तहत जो है, इन दोनों के तहत जो बनाए गए हैं नियम और, है ना, आदेशों की व्याख्या से संबंधित है। हमारा क्या है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रावधान किया गया है ना, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है क्या है, सीट प्रदान किया है। तो आर्टिकल 30 बोलता है कि, आर्टिकल 303 बोलता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो 300 ये है ना। अब आर्टिकल 331 में क्या बोला गया है ना, हम चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ को जानना होता है, एक बार अगर जान जाएंगे तो अच्छा ही होगा, है ना। आर्टिकल 331 बोलता है कि लोकसभा में आंग आंग भारत समुदाय के से प्रतिनिधित्व है, मतलब एंग्लो इंडियन जो होते थे ना उनसे, है ना। आर्टिकल जो है 331 जो है एंग्लो इंडियन के बारे में बताता है ना। और आर्टिकल 332 क्या बोलता है कि राज्य के विधानसभा में, देखिए लोकसभा में बोला तो 330 है, लेकिन विधानसभा में जो है 332 आर्टिकल, ओके। और आर्टिकल 333 बोलता है कि राज्यों की विधान सभाओं में, है ना, एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। देखिए 331 जो है लोकसभा में, जबकि राज्यों के विधानसभाओं में जो है 333 है।
ओके, अंतर्जात परिषद किस अनुच्छेद में है? अभी अंतर्जातीय परिषद जो है, अंतर्जात परिषद हो गया, हाँ। तो ये क्या है, राज्य परिषद की स्थापना जो है भारत संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए है ना 1990 को इसकी स्थापना की गई। यह ये क्या है, आर्टिकल 200 क्या है 263 के अंतर्गत आता है ना। हमारा क्वेश्चन जो है 26 है। बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संबंधित किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो निजता का अधिकार है ना। तो पहले हम आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के बारे में क्या बोला है? बोलने की स्वतंत्रता है ना। आर्टिकल 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है ना। आर्टिकल 40 इक्वालिटी मतलब समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब कि कोई भी ऐसा, आर्टिकल 20 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को, ठीक ना, कभी कोई जो है दंड नहीं दिया जाता जो जो काम उसने किया ही नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं किया हो तो उसको चोरी के लिए दंड नहीं दिया जाता है। उसी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ चोरी करता है और उसके लिए जो है पर दंड दे दिया गया है ना, तो 2 बार जो है उसी सेम मतलब अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा बोलता है कि कोई व्यक्ति को मतलब किसी ने चोरी किया है और खुद ही को जो है उसको गवाह बनने के लिए जो है मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा। ओके, तो हमारा आर्टिकल क्या था? 20 था। आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना। मतलब जैसे कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पहले तो बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया है ना, बहुत हो गया। जैसे कि साफ पानी पीने का अधिकार होता है, सोने का, अगर आप सो रहे हैं, ठीक ना, अगर कोई जो है आपको नींद में डिस्टर्ब करता है, मतलब बार बार जगाता है, तो वो भी आपका अधिकार है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट या कहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या है? डी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, मतलब कितनी धाराएं शामिल है? तो देखिए 295 है, जबकि स्टार्टिंग में 395 था, 444, मतलब आई थिंक इनमें से कोई भी नहीं है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित, 300 किससे संबंधित, 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं कि मत मतलब वोट देने का अधिकार जो है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में आता है ना। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वोट देने का अधिकार आता है? तो हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो 300, हाँ 322 के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन है। और फर्स्ट ऑप्शन है तो ये बताता है कि संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है ना। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। 326 जो है 326 जो है ये बताता है कि है ना वयस्क मताधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार को बताता है। और 330 हम नहीं, 330। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत संविधान में कितने भाग हैं? भारत संविधान में कितने भाग हैं? भारत संविधान में 22 भाग हैं। हमारा ये आंसर जो है सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है? हमारा आंसर है अनुच्छेद 120 ए, है ना, ये है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 32 जो कि आ गया है। बोलता है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो इसका क्या नियम है ना कि अनुदान की मांगे जो संसद में तो पेश की जाती है, लेकिन सभी मंत्रालय और विभाग के लिए क्या ये अनुदान जो है अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा बोला गया कि अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही पेश की जाती है, मतलब कितना करना है,
राइट। तो इसके अनुसार से क्या है 98, 96, 109। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी जो हमारा आंसर जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुल कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान करता है। अनुदान मतलब क्या होता है ना, ये अनुदान प्रदान करता है गिफ्ट के रूप में, है ना। तो आर्टिकल 275 के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि आर्टिकल 45 में क्या बताया गया कि 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान जो है सरकार करती है ना, जिससे लिए मैंने बताया था कि आंगनबाड़ी का सुविधा जो है उपलब्ध है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। 21A हम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है ना। और अनुच्छेद 16 में है समान अवसर और सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव से संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है कि धार्मिक भावनाओं के विपरीत मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर अगर धार्मिक मतलब कि धर्म के नाम लेके आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। भारत संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो कौन सा है। हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल होता है, ठीक ना। तो 246 आर्टिकल के अंदर होता है। और अनुच्छेद जो है 200 और अनुच्छेद 226 जो है ना, उच्च न्यायालय को ऋण जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, राइट ना। और अनुच्छेद 170 के अंदर क्या बताया गया है कि राज्य विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है। और आर्टिकल 368 जो है संशोधन से संबंधित है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कितना क्वेश्चन और बचा है हमारे पास। हाँ, तो गाइज़ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। अगर आपको ये हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।